स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे, जिसमें प्रश्न उत्तर और कुछ टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें विस्तार रूप से बताना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, 2 शॉर्ट आंसर्स हैं वो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? कच्छ के गांधीधाम की क्या विशेषता है? कच्छ में जो गांधीधाम शहर है उसकी क्या विशेषता है? ठीक है, अब इसका उत्तर होगा कि गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ पर सिंधी प्रजा जो है पाकिस्तान से आकर बसी है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, गांधीधाम औद्योगिक मतलब जहां पर उद्योग धंधे होते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के कारखाने होते हैं, उसे हम औद्योगिक कहते हैं। औद्योगिक कारखानों का नगर है। मगर वहां पर कच्चा माल आता है और फिर तैयार होकर सामान मिलता है। तैयार माल मिलने का स्थान है गांधीनगर। यहाँ पर अधिकतर कैसे लोग रहते हैं? यहाँ पर पाकिस्तान से आए आकर बस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर कच्छ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भद्रेश्वर किसलिए प्रसिद्ध है? क्योंकि कच्छ का एक वो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। भद्रेश्वर जैनों का जैन धर्म जो है उसका अति प्राचीन यानी बहुत पुराना, अति प्राचीन मतलब बहुत पुराना, अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यात्रा धाम मतलब लोग यहाँ आते हैं और उस वहां पे भगवान के दर्शन करते हैं। यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। वहां जैनों का
2500 वर्ष, 2500 वर्ष मतलब कि 2500 साल पहले पुराना संगमरमर से बना। संगमरमर एक तरह का पत्थर होता है बिल्कुल सफेद रंग का। संगमरमर से बना जिनालय। जिनालय मतलब हम जो हिंदू में मंदिर बोलते हैं से बना जिनालय है। तो वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हमें उस क्षेत्र की विशेषता बतानी है। जो कच्छ का शहर है उसमें कुछ विशेष स्थान आए हैं, उनका महत्व क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वहां पर कौन कौन से स्थान महत्वपूर्ण हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो उसमें हम पहले लिखेंगे मरुभूमि या रेगिस्तान। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान जहां पर मिट्टी की बहुलता होती है। इस स्थान की क्या विशेषता है? मरुभूमि या रेगिस्तान की क्या विशेषता है? जिस प्रदेश में दूर दूर तक मतलब जहां पर कहीं कोई आबादी नहीं दिखती, कोई मकान नहीं दिखते हैं, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तान या मरुभूमि कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम होती है। मरुभूमि इसलिए वहां पेड़ पौधे नहीं होते, रेत होती है, क्योंकि वहां बारिश कम होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है, यानी वहाँ पीने के पानी की कमी होती है तो दूर दूर जाकर पानी ढूंढना पड़ता है। यहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं जहां भूमि से पानी निकलता है। वहां पर कहीं कहीं ऐसे स्थान है जहां पानी प्राप्त होता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं
जहाँ पर भूमि से पानी निकलता है, मतलब कहीं कहीं पानी प्राप्त होता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। जहाँ पानी निकलता है वैसे ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? मरु उद्यान। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्राय ऊंट पर प्रवास करते हैं। प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मरुभूमि के लोग प्राय मतलब अक्सर जब उन्हें यात्रा करनी होती है तब वो किसका प्रयोग करते हैं? ऊंट का। ऊंट पर प्रवास करते हैं। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट की विशेषता क्या होती है? उसके पांव जो है गद्देदार होते हैं, तो वो गर्म मिट्टी में आसानी से चल सकते हैं। पहला स्थान था हमारा जो कच्छ की भूमि में है, वो है मरुभूमि, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। अभी अच्छी तरह से पढ़ना है और लिखना है, और साथ ही एग्जाम के लिए हमें याद भी करना है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो स्थान है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो दूसरा स्थान है कच्छ के 3 बड़े शहर। पाठ में हमने जब कच्छ के बारे में पढ़ा था तो वहां के 3 शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा के बारे में पढ़ा था। अब हम कच्छ के 3 बड़े शहरों की विशेषताएं बताएंगे। कौन कौन से हैं? मांडवी, भुज और मुंद्रा। ये 3 मुख्य शहर आते हैं वहां पर। ठीक है, अब लिखेंगे मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। मांडवी के बारे में हम लिखेंगे मांडवी एक अत्यंत सुंदर बंदरगाह है।
एक अत्यंत बंदरगाह मतलब जहां पर पानी के जहाज एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर आते हैं। अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बहुत प्राचीन नगर है। यह जो है एक बड़ा और पुराना नगर है। प्राचीन मतलब पुराना नगर जो पहले से बसा हुआ होता है। यहाँ पर राजमहल, पवन चक्कियां। राजमहल मतलब जहां पर राजा निवास करते थे। राजमहल। पवन चक्कियां क्या होती है? जो हमें दिशा का ज्ञान कराती है और बिजली पैदा करने के काम भी आती है। हवा के द्वारा जो हम बिजली पैदा करते हैं उसे हम पवन चक्कियां कहते हैं। तथा समुद्र तट मतलब जो हम बीच कहते हैं, जिसे हम बीच पर घूमने के लिए जाते हैं, वो भी वहां पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा भुज। भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। भुज कैसा शहर है? एक वैभवशाली नगर है। मतलब भुज जो है एक वैभवशाली, यानी कि वहां सभी सुख सुविधाएं हैं। वैभव मतलब सुख सुविधा। यहाँ पर आयना महल, आयना जो है वो एक महल है कांच के द्वारा बना हुआ। आयना मतलब कांच जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्राग महल जो राजा प्राग के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम प्राग महल। हिल गार्डन यानी पहाड़ी के ऊपर एक बगीचा है। स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मतलब भगवान विष्णु का एक मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर। हमीरस। बुलियाबाग। आदि दर्शनीय स्थान है। आप कभी भूल जाए तो इन स्थानों पर जरूर जाना। दर्शनीय स्थान मतलब देखने लायक। हमें अपने इतिहास के बारे में, भौगोलिक के स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। हमारे राजा महाराजा कितने महान थे कि उन्होंने इतने अच्छे स्थानों का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट है मुंद्रा। तीसरा शहर है मुंद्रा। मुंद्रा जो है अनेक एक औद्योगिक शहर है।
विकास हुआ है। विकास मतलब प्रगति। वहां पर कई प्राचीन इमारतें भी हैं। इमारतें मतलब बिल्डिंग्स। वहां पर कई और भी इमारतें हैं जो देखने लायक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अच्छी तरह से हमें लिखना भी है और इसे याद भी करना है। ऐसे ही हम तीसरा जो स्थान है भुज के अंतर्गत, अब उसके बारे में जानकारी लेंगे और याद करेंगे। एग्जाम के लिए लिखेंगे और याद करेंगे। तो आप सब लोग वहाँ अच्छी तरह से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तीसरा स्थान है हमारा कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। कच्छ में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और धार्मिक स्थल है जो कि देखने लायक है। कच्छ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर हिंदुओं के मंदिर भी हैं, तो मुसलमानों की मजार भी है, तो जैनों के जिनालय भी है। तो वो सभी हमारे देखने लायक स्थान हैं। यह है कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ के अंदर स्थित है धार्मिक स्थल, अब हम उनके बारे में जानेंगे। भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। भद्रेश्वर जो मंदिर है वो किसके लिए है? जैनों के भगवान वहां पर महावीर विराजमान है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 साल पुराना जिनालय। ये मंदिर कैसा बना हुआ है? संगमरमर पत्थर से।
यहाँ जब 2001 में जब भूकंप आया था उससे ये खंडित हो गया था। गुजरात में भुज में जो सबसे बड़ा भूकंप आया था आज तक का, उसकी वजह से ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी खंडित हो गया था। जब बहुत सारी जानें भी गई थी और बहुत नुकसान हुआ था। अब जो है उसका आधुनिक ढंग से पुनर्निर्माण हो रहा है। अब उसका विद्यालय का जो है आधुनिक रूप से पुनर्निर्माण मतलब फिर से बनाना, पुनर्निर्माण हो रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। पौराणिक मतलब पुराना, नारायण भगवान से मिलती जुलती एक कथा कही जाती है। पौराणिक धार्मिक स्थान है। रामायण काल का माना जाता है। ये जो स्थान है वो कौन सा माना जाता है? ये है रामायण काल, यानी कि त्रेता युग के अंदर जब भगवान राम का जन्म हुआ था, सतयुग में जब के बारे में बताया जाता है। ये रामायण जब भगवान राम का जन्म हुआ था उस काल का माना जाता है। ये रामायण काल का लखपत में शीशों का मुख्य द्वार है। लखपत में क्या है? शीशा मतलब कांच, शीशों का मुख्य द्वार, यानी कि जो दरवाजा होता है वो किसका बना हुआ है? कांच का। हाजीपीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। हाजीपीर क्या है? मुसलमानों का धार्मिक स्थान है। यहाँ पर मुसलमान लोग हर वर्ष आते हैं, मेला भरता है। जरूरत समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे जो कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, जैन सभी धर्मों के स्थल दर्शनीय हैं। अब आगे हम चौथा टॉपिक लेंगे कच्छ के बारे में कि वहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है, वहाँ के ऐतिहासिक स्थल। कच्छ में जो अभी हमने धार्मिक स्थल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक, जिनका इतिहास पुराना है और जिनसे हमें सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे, वहाँ पर किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते थे। ऐतिहासिक मतलब इतिहास में दर्ज है उसके बारे में। तो चौथा है हमारा कच्छ के ऐतिहासिक
साम ख्याली जो कि कच्छ का प्रवेश द्वार कहलाता है। के उत्तर में यानी नॉर्थ में। धोलावीरा, धोलावीरा एक प्रसिद्ध प्रेम कहानी के ऊपर जहाँ पर चित्र भी प्रसिद्ध है। यहाँ भारत के अति प्राचीन मतलब बहुत पुराने मोहनजोदड़ो मतलब कि एक स्थान का नाम है जहाँ पर खुदाई की गई। पुरातत्व विभाग के द्वारा उस स्थान का नाम दिया गया मोहनजोदड़ो। संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। अवशेष का मतलब पुराने जो वहां पर सामान बनता था, मिट्टी के पत्थर, सिक्के या वहां पर कैसे लोग कौन से सामान का प्रयोग करते थे वो सब वहां पर मिले हैं जब वहां पर पुरातत्ववेत्ता ने खुदाई की। लखपत गुरु नानक जी की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। लखपत भी कैसा स्थान है? लखपत गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की उन गुरु के बारे में गुरु नानक जी की स्मृति से जुड़ा। स्मृति यानी यादों से जुड़ा हुआ। याद होती है हमारी किसी चीज से जुड़ी हुई उसके बारे में स्मृति से जुड़ा। अब हम घूमने जाते हैं तो हमारी यादें बन जाती है कि हम वहाँ गए थे तो हमारे वहाँ पे कौन कौन सी यादें थी। वैसे ही यहाँ पर गुरु नानक जी आए थे तो उनसे यादों से स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय एक समृद्ध नगर था, मतलब जब कभी पुराने समय के अंदर एक समृद्ध मतलब जिसमें सभी सुख सुविधाएं हो वो समृद्ध नगर था। यहाँ का किला मतलब जहाँ राजा महाराजा अपने रहने का स्थान बनाते थे। इतिहास की याद, इतिहास मतलब पुराने जमाने के बारे में बताता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कच्छ के शहरों के बारे में ऐतिहासिक धार्मिक रूप से जानकारी प्राप्त की। ये सभी आपको अच्छी तरह से
एग्जाम के लिए याद भी करना है और इन्हें लिखना है ताकि आपकी मात्राओं की गलती कम से कम हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।